देखते हैं द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मोस्टली रीडिंग रहेगी। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस या थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हो। आपके पार्टनर करेंटली काम पे बहुत बिजी है दिख रहा है। ठीक है, करेंटली अभी जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे वापस से काम पे बिजी वाला एनर्जी ही आया है। वो बहुत बिजी है, कुछ कर रहे हैं, उलझन में है। ठीक है, इस लाइक एकदम जैसे बैटल फील्ड में होता है, बहुत ज़्यादा ये वो करना है, तो मन लगा करके बहुत सारे काम एक साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं ये दिख रहा है। क्या नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, बहुत दिन से कोई कांटेक्ट में नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं हो रही है, क्या आप लोगों में बातचीत होगी? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। वो इंसान आपके तरफ आ रहे हैं। अगर वो आपसे बहुत दिन से बातें नहीं कर रहे थे या नहीं हो रही थी, वो करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए नो एनर्जी भी आ रही है। फॉर फ्यू पीपल बातें नहीं होगी। ठीक है, फॉर फ्यू पीपल आई सी कि आप दोनों में कोई बातचीत नहीं होगी। एंड आई ऑल्सो सी कि डेस्परेशन, जो लोग बहुत डेस्परेट है एंड गलत रिश्ते में हैं, जिन लोगों का है कि ज़बरदस्ती उस इंसान से बातचीत करना चाहते हैं जबकि उस इंसान से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, आपको बार बार बता रहे हैं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हो, ज़बरदस्ती की बात कर लो कर लो कर लो, पीछे पड़े हुए, तो फिर वो नहीं होगी। सो प्लीज़ डोंट बी डेस्परेट व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड यू फील लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो एक रिश्ता था एंड आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, तब आपको वो चीज़ मिलेगा। मैनी ऑफ द केसेस वी वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस, many a times we want to be in a relationship which is नेगेटिव फॉर अस। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए 100% मैच करेगा, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन वाइज अलग हो जाएगी। फॉर फ्यू पीपल इट विल बी लाइक द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, द पर्सन लाइक यू डिजर्व टू बी विद द पर्सन, या उस आपके साथ रह करके इसकी कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी पॉजिटिव वे में, या कुछ ना कुछ इसके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली थी। तो बात एक तरीके से चलेगी। और दूसरा है कि दिस पर्सनस एनर्जी इज़ नो मोर इंटरेस्टेड टू बी विद यू, द पर्सनस एनर्जी हैज़ डिटैच्ड इटसेल्फ फ्रॉम यू, यू आर जस्ट कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बी विद द पर्सन, तब आपको उससे मूव ऑन होना होगा। तो देर आर टू डिफरेंट पार्ट्स। कुछ लोगों के लिए 100% होके रहेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी थिंग्स विल मैनिफेस्ट। नाउ लेट्स सी कि जिन लोगों के लिए होगा उन लोगों का कैसा रहेगा। ओके, जिन लोगों के लिए होगा, आई कैन सी द पर्सन टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कुछ ट्रैवल कार्ड्स दिख रहे हैं कि वो इंसान आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, एंड जिनके साथ नहीं अच्छा, इसका फिनिश करते पहले, ये सारी चीज़ें अचानक से होगी। वो आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, मुझे ये दिख रहा है, वो आपके बारे में बैठ करके सोचते हैं। एंड द टावर कार्ड शोज़ की सारी चीज़ें ना सडन वे में होगी। ओके, और जिनके साथ नहीं होगी उनका दिखते हैं एक बार कि कैसा रहेगा आगे। हाँ, जिनके साथ नहीं होगी, यू आर जस्ट टू मच ट्राइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन, आप बॉदर कर रहे हो बहुत ज़्यादा उनको, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। द पर्सन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक बीइंग विथ यू, आपके प्रेजेंस में वो बस चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। वो पर्सन डजंट लाइक योर एनर्जी एट ऑल। एंड एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि वो आप उनको स्ट्रेस देते हो, आप उनको इरिटेट करते हो। एंड द पर्सन डजेंट वॉन्ट टू लाइक हैम्पर देयर प्रोफेशनल स्पेस, तो अपने प्रोफेशनल स्पेस को हैम्पर नहीं करना चाहते, इसीलिए वो किसी तरीके से आपको लाइटली या तो ले रहे हैं या फिर बस किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। बट समवेयर यू आर इरिटेटिंग द पर्सन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप बहुत दिन हो गया है आप कंटिन्यूसली बातें बोले जा रहे हो एंड द पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, यू शुड ट्राई टू मूव ऑन एंड हैव योर ओन वर्थ। आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की वैल्यू को समझो, एंड you should be just focusing on yourself and understand that this person is no more interested in talking to you and you are just not
जस्ट वेस्टिंग योर टाइम बाई पुटिंग योर एनर्जी इन टू द पर्सन, हिम और हर, तो आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। सो फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु फाइंड्स दैट दिस इज़ लाइक फीलिंग, वो एनर्जी आ रही है, वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एंड वो चीज़ होते हुए आपको दिखती है। फॉर बोथ दी पार्टीज आई विल से कि रिलैक्स तो करना ही है, लेट गो कर देना है। फॉर फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल you will find this happening, for few group of people you will find this ending, so you should be putting on a positive energy to this situation by letting it go in whatever way, and आपको positive affirmations यूज़ करना चाहिए and at the same time आप claim कर सकते हो इस रीडिंग को। मैं गाइडेंस कार्ड से देख लेती हूँ what guidance is coming for you from this situation through the guidance cards from the angels, क्या क्या guidance आ रही है आपके लिए, देखते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ प्रैक्टिकल एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको पूरी तरीके से डिवाइन में सरेंडर कर देना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकते हो, उसके तरफ बातें करने की कोशिश कर सकते हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को रिलीज़ कर दो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ बना ही नहीं है। कंफ्यूजन आर विद इन रीच, कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में आ जाएगी आपको, या तो इस इंसान एक्सेप्ट कर लेगा या फिर अपने आप से पूरी तरीके से डिटैच कर लेना। यू शुड एक्सेप्ट दैट and don't nudge anybody या don't desperately stalk anybody or go behind anybody and say कि हाँ रह लो मेरे पास में। things don't work in that way, ठीक है। तो ये इसी के साथ आज का हमारा जनरल रीडिंग फिनिश होता है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर से बता सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट विथ मी। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हीलिंग यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर द सेम। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी टैरो सेशंस के थ्रू अपने फ्यूचर को जानना है या टैरो सीखना है, वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन लेना है या फिर आपको सीखना है, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।